हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने फार्मूला डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन का। अब दोस्तों हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 5.2 पर और यहां से हम लोग डिफरेंशिएशन की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कक्षा 11th में भी आपने यानी कक्षा 11 में भी आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया होगा डिफरेंशिएशन का। तो आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन को समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इससे पहले के वीडियो में फार्मूले को बारे में बताया था, तो आप जाके वहाँ पहले फार्मूले वाला वीडियो आप देख लीजिए, तब जाके आपको ईजिली बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जो पहला सवाल इसमें दोस्तों कह रहे हैं साइन फिर ब्रैकेट में x² + 5 करके है। तो आपको पहला दोस्तों ये ध्यान रखना है, जब कभी भी डिफरेंशिएशन की सवाल आती है तो आप उसके इक्वल में हमेशा आप y माना करिए। ये पहली कंडीशन होती है दोस्तों, जो भी सवाल दिया हो उसके बराबर आपको y मानना है। तो जब आप इतना कर लेंगे उसके बाद आपको इतना लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये दोस्तों आपको प्रत्येक सवालों में इतना लिखना पड़ेगा। पहला नंबर जो सवाल दिया रहेगा उसके बराबर आप y मानिए, फिर उसके बाद आप लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी आप दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो देखिए दोस्तों, तरीका ये है, अभी हमने आपको फार्मूले में बताया था कि जो y होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो लिखा जाता है dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन x² + 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम डिफरेंशिएशन की स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने फार्मूले में आपको ये बताया था d/dx ऑफ साइन x। साइन x का अवकलन क्या होता है तो आप जानते होंगे, साइन x का अवकलन होता है दोस्तों कॉस x। चलिए देखिए, हमने तो फार्मूला पढ़ा था साइन x का, लेकिन देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि साइन तो है लेकिन उस x के स्थान पे कौन आके बैठ गया, x² + 5। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप कहीं इनविटेशन में जाते हो तो भाई दावत किसी एक को मिला है, अगर वो उसका दोस्त जाना चाहता है कि मैं भी चलूँगा तो आप उसको भी लिवा के गए। अगर आप उसको लिवा के गए हैं तो क्या उसको खाना नहीं खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे भाई। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम इनविटेशन किसको दिए हैं, हम तो दिए हैं साइन x को, लेकिन यहाँ पे x की जगह कौन आके बैठा है, x² + 5। तो भाई दावत इसको भी हमें खिलाना है, लेकिन बाद में, यानी मतलब बाद में क्या खिलाएंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा उतना केयरनेस, मतलब इतना केयर नहीं देखेंगे कि ये मेरा फ्रेंड है, तो उतना हम केयर नहीं देखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, dy/dx। देखिए इसको क्या करेंगे, पहले आप इसको मानेंगे भैया आप भी दावत में आए हो, तो आपको मैंने माना क्या कि आप मेरे दोस्त के साथ आए तो आप भी मेरे दोस्त हो, तो इनको मैं मान लेता हूँ x। यानी देखिए जो चीज़ यहाँ पे है, अगर वो चीज़ यहाँ पे ना मिले तो उसको आप मान लो कि तुम x हो। तो ऐसे करना है दोस्तों। देखिए इसका साइन, फिर इसको पूरे को आप मान लीजिए x। तो देखिए साइन x का अवकलन क्या होता है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा कॉस x, और x के स्थान पे कौन बैठा है, x² + 5। अब देखिए दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि हम जिसको मानते हैं कि तुम दावत में आए हो उसका दोबारा अवकलन करना पड़ता है। तो दोबारा अवकलन का मतलब मल्टीप्लाई लगाइए। अच्छा, मुझे किसका अवकलन करना है, तो d/dx ऑफ x² + 5, यानी इसको मैंने x माना था तो इसका मुझे दोबारा अवकलन करना है। आगे मूव करते हैं दोस्तों, तो dy/dx इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा cos x² + 5 इंटू, देखिए दोस्तों x², आपको एक फार्मूला में बता दे रहा हूँ, d/dx ऑफ x के पावर n। तो इसका फार्मूला होता है n x के पावर n-1, यही होता है। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो बनावट है x के पावर n और x², इन दोनों की बनावट एक जैसी है। तो यहाँ पे x के स्थान पे x है और n के स्थान पे 2 है, तो मैं इसको इस फार्मूले पे कन्वर्ट करूँगा। तो ये हो जाएगा 2x के पावर 2-1, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 है, हमने आपको फार्मूले में बताया था कि 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में कोई भी रहेगा तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 0, क्योंकि 5 का अवकलन 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, देखिए एक्स के पावर 2 माइनस वन यानी 1 ही आएगा, तो हम कह सकते हैं फाइनली ये 2x, इसको मैं आगे लिख सकता हूँ तो हो जाएगा 2x कॉस एक्स के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो दोस्तों ये रहा आपका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, हो सकता है आपको ये पहला क्वेश्चन था कम समझ में आया होगा, लेकिन दोस्तों आप रेगुलर ये वीडियो में बने रहें, आप वीडियो को पूरा देखें और उम्मीद करता हूँ कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है। आइए दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल है, हमने आपको बताया था कि जो सवाल दिया रहता है उसके बराबर में आपको क्या मानना है, y मानना है। अब देखिए आपको ये लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपको लिखना पड़ेगा, इसको मैं बार बार नहीं लिखूँगा। अब यहाँ पे दोस्तों y का हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ पे मुझे इसका करना है तो ये हो जाएगा कॉस साइन एक्स। अब देखिए दोस्तों, हम फार्मूला पढ़े हैं कॉस एक्स का, इसका क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये होता है। लेकिन देखिए किस्मत क्या हमारी ख़राब तब हुई जब यहाँ पे हम पढ़े थे कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे कॉस तो है, एक्स के स्थान पे कौन आके बैठा है साइन एक्स, यानी दावत बिना इन्वाइटेशन के आए हैं। तो मैं मान लेता हूँ भैया तुम भी दावत में आए हो, तुमको मैंने मान लिया तुम यक्स हो। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं क्या पढ़ूंगा कॉस एक्स। तो देखिए दोस्तों आगे मैं जैसे ही मूव करूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए कॉस एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और एक्स के स्थान पे कौन है तो एक्स के स्थान पे साइन एक्स। अच्छा दोस्तों, मैं जिसको मानता हूँ कि तुम एक्स हो फिर बाद में उसका मुझे अवकलन करना पड़ता है। तो अगर मैं पुनः साइन एक्स का अवकलन दोस्तों करूँगा तो यहाँ पे तो कॉस एक्स हो जाएगा, तो मैं लिखूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन, फिर ब्रैकेट में साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा तो कॉस एक्स। ये रहा दोस्तों आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष इसका मुझे अवकलन करना है। तो देखिए दोस्तों हमने बताया था कि y का डिफ्रेंशिएशन जो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों हम जो फार्मूला जानते हैं, हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, हम साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, इसका होता है कॉस एक्स। लेकिन देखिए हुआ क्या कि यहाँ तो साइन है बट यक्स के स्थान पे कोई और आके बैठा है, तो इस पूरे को मैं मान लूँगा यक्स हो तुम। जब इसको मैं मानूंगा तो बाद में इसका मुझे पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो अगर मैं दोस्तों इसको यक्स मान लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए दोस्तों आगे जैसे मैं मूव करूँगा तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों हम जिसको मानते हैं पुनः उसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, तो मैं लिखूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका मुझे करना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली सिर्फ ए होता तो इसको मैं मान लेता नियतांक है और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसके गुणांक में एक फंक्शन है तो इस वजह से ये नियतांक बाहर आके बैठेगा। जब ये आके बाहर बैठेगा तो आपको फिर करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस फिर डी बाई डी एक्स ऑफ बी का डिफरेंशिएशन। अब देखिए दोस्तों आगे जैसे मैं मूव करूँगा तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली ए बचेगा और इसका 1 हो जाएगा प्लस बी का आपको पता है कि नियतांक माना जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब आपके मन में कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि सर आप यहाँ पे ए को नियतांक मान के बाहर बैठा है और यहाँ पे इसको 0 कर रहे हैं,
देखिए दोस्तों, हुआ क्या है ना कि यहाँ पे जो a है ना, ये अकेला नहीं है, ये किसी फंक्शन के गुणांक में बैठा है, इसलिए इसको मैंने साइड में निकाला है। अगर ये भी अकेला ऐसे बैठा होता तो इसको भी मैं 0 कर देता, तो इसलिए ऐसा हमने किया। अब दोस्तों आगे जैसे मूव करेंगे तो यहाँ पे फाइनली ए का नाम ए बचेगा, इस ए को मैं बाहर बैठा दूंगा तो ये हो जाएगा cos ax प्लस बी। तो ये दोस्तों आपका रहा फाइनली आंसर। तो ये दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का ये रहा आपका आंसर। आइए दोस्तों हम लोग चौथे क्वेश्चन पर आ चुके हैं। देखिए चौथे क्वेश्चन में भी यही आपको करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको y को तो मैं लिखूँगा dy अपॉन dx लिखूँगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेक आ गया तो हमको तुरंत ध्यान देना है सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन। देखिए दोस्तों, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये ध्यान देना है आपको। अब देखिए यहाँ पे तो सेक है, लेकिन एक्स के स्थान पे कौन आके बैठ गया है, ये पूरा, यानी टेन अंडर रूट एक्स आके बैठा है। तो ये ध्यान देना दोस्तों। तो देखिए इसको मैं मान लूँगा पूरे को एक्स, फिर बाद में इसका मुझे डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखूँगा डी अपॉन डी एक्स सेक ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स। तो इस पूरे को मैंने एक्स मान रखा है। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ूँगा जैसे ही, तो यहाँ पे सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी हो जाएगा सेक फिर टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन फिर ब्रैकेट में टेन अंडर रूट एक्स, ये होगा दोस्तों। इसी फार्मूले पे मैंने यहाँ पे रखा। अब देखिए दोस्तों, मैं जिसको मानता हूँ पुनः उसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है। तो मैं लिखूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन अंडर रूट एक्स का। आगे दोस्तों मैं जैसे मूव करूँगा तो यहाँ लिखूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सेक ब्रैकेट में हो जाएगा टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन फिर टेन अंडर रूट एक्स इंटू। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे पहुँचूँगा तो यहाँ पे हम जानते हैं सिर्फ टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे कौन आके बैठ गया, अंडर रूट एक्स आके बैठा। तो मैं इसको पुनः क्या मानूंगा, अंडर रूट को पूरे को मान लूँगा मैं एक्स। जब इसको मैं मान लूँगा एक्स पे, पुनः इसका मुझे अवकलन करना पड़ेगा। थोड़ा दोस्तों लेंदी हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है आप लोग को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे, आगे जब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट एक्स होने की वजह से मैं इसको एक्स मान रहा हूँ, फिर बाद में इसका मुझे डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे टेन एक्स, तो टेन एक्स का हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स के स्थान पे कौन है, अंडर रूट एक्स। अच्छा, जिसको मैं मानो पुनः उसका अवकलन करना पड़ेगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का मुझे करना पड़ेगा। आगे दोस्तों जैसे मैं मूव करूँगा तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा सेक ब्रैकेट में टेन अंडर रूट एक्स इंटू, ये चीज़ को मैं ऐसे ही उतार दूँगा तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स, फिर इंटू इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू। देखिए दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट हटाऊँगा तो एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे जैसे मूव करूँगा तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू सेक फिर ब्रैकेट में टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन फिर टेन अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट में एक्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन, क्योंकि देखो इसकी बनावट जो है इसके बनावट में, यानी एक्स के स्थान पे एक्स है और एन के स्थान पे 1/2 है। तो दोस्तों मैं इस फार्मूले पर, आपको पता है इसका फार्मूला होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1, यानी एन के स्थान पे कौन है तो 1/2 फिर एक्स के पावर 1/2 माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट स्टेप यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों सेक ब्रैकेट में टेन अंडर रूट एक्स इंटू फिर टेन अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, 1/2 बाहर आएगा। अब देखिए दोस्तों 1/2 में 1 घटाऊंगा तो -1/2 आएगा। तो मैं दोस्तों इसको नीचे लाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/x के पावर 1/2। मैं फाइनली इसको अंडर रूट में रख दिया, तो ये आपका रियल में ये आंसर हो सकता है कि आपके आंसर में 1/2 अंडर रूट एक्स को बाहर रखा है, यानी यहाँ स्टार्टिंग में रख दिया होगा। तो आप लोग इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, आंसर इधर आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये दोस्तों रहा आपका चौथा
क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कर रखा। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग 5वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। हम लोग 5वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए थोड़ा इसमें मॉडिफाई करना है 5वें क्वेश्चन में। देखिए करेंगे क्या, साइन ए एक्स प्लस बी। देखिए दोस्तों ये जो नीचे का जो नोमिनेटर में है उसको मैं क्या, सॉरी डिनोमिनेटर जो मतलब जो हर में है इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा इधर खिसका दूंगा, तो ये जो आएगा इधर खसकेगा तो ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी करके होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये हो जाएगा 1/cos x के रूप में दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, देखिए 1/cos किसका हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फाइनली हो चुका है तो ये हो जाएगा अब साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो अभी सवाल हो चुका है ये फर्स्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन का हो गया, यानी दो फलनों के गुणनफल में ही आ चुका है। तो आपको पता है कि दो फलनों के गुणनफल का जो फार्मूला है वो फार्मूला मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। इसके लिए फार्मूला फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये फार्मूला है दोस्तों, आप इसको ध्यान देंगे इस फार्मूले को। अब मुझे इसी फार्मूले से करना है। तो देखिए दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये पूरा का पूरा आपका सेकंड फंक्शन है। तो आइए दोस्तों हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे y का आपको तो याद रखना है कि dy/dx ही होगा। देखिए दोस्तों पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना, तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इसका मुझे करना है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस है फार्मूले पे, फिर सेकंड फंक्शन यानी मैं लिखूँगा सेक सी एक्स प्लस डी, फिर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट फंक्शन को यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। आइए दोस्तों आगे हम लोग मूव करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए दोस्तों इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, जहाँ जहाँ डी एक्स है वहाँ वहाँ मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आपको पता है कि सेक एक्स है, जो यहाँ पे ये चीज़ें इसको मैं पूरा का पूरा एक्स मानूंगा, यहाँ के भी पूरे पूरे एक्स मानूंगा। तो सेक एक्स का आपको पता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर जाएगा दोस्तों सेक सी एक्स प्लस डी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी, फिर पुनः मुझे सी एक्स प्लस डी का करना है। तो आपको पता है कि पुनः सी एक्स डी का करेंगे तो हो जाएगा सी एक्स प्लस डी प्लस, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, फिर मुझे साइन यानी इस पूरे को एक्स मानना है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर पुनः मुझे यानी अगेन मुझे ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करना है। अब आगे ये दोस्तों थोड़ा ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं तो आप लोग परेशान ना हो, इसको इजीली आप समझेंगे, बहुत मज़ा आएगा इसमें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ये जो चीज़ें हैं इनको मैं ऐड कर लूँगा और जिनमें एक्स वाले हैं वही हल होंगे। ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सी एक्स प्लस डी करके है। अब यहाँ पे देखिए जो c है ये तो रियल में कांस्टेंट है, बट ये किसी फंक्शन के साथ जुड़ा है, तो मैं इसको डायरेक्टली जीरो नहीं करूँगा, ये इसको मैं बाहर बैठाऊँगा तो c बाहर आएगा। और आपको पता है कि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है प्लस, यहाँ पे d अकेला है इसलिए इसको मैं जीरो कर दूँगा प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो a है वो x के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस a को मैं बाहर बैठाऊंगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और b का दोस्तों
जीरो हो जाता है। अब ये जीरो को मैं हटा दूंगा तो जो बचेगा शेष दोस्तों, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा इसका आंसर देखिए, सवाल इतना छोटा सा, आंसर इतना बड़ा हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जो आगे पीछे हो गई होंगी, तो आप उसको नॉट मैटर करेंगे, आप उसको नहीं देखेंगे कि आगे पीछे है कि नहीं है, इस पे आप नहीं गौर करेंगे। बस आपको देखना है कि हाँ हमारा आंसर जो है उसमें जो भी एलिमेंट है वो हैं कि नहीं, बस यही आपको ध्यान देना है। अब आगे दोस्तों हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, हम लोग 6वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं और इसमें भी यही प्रोसेस है। हम इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर देना मुझे हल्का सा। यहाँ हो जाएगा कॉस यक्स के पावर 3 इंटू, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर यक्स के पावर 5 है तो ये पूरे का स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन यक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर। इस तरीके से मैं इसको लिख दिया अपनी सहायता के लिए। अब दोस्तों इसको मैं फाइनली फर्स्ट और इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लूँगा। आइए दोस्तों हम लोग 6वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए 6वें क्वेश्चन में बोल रखा है कि y इक्वल टू कॉस एक्स के पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। तो ये बेसिकली आपका सवाल है दोस्तों। मैंने हल्का से इसको, इस चीज़ को मैंने और मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 यानी जो ये वाला स्क्वायर है ये पूरे का स्क्वायर है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग से ऐसा कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन वाला हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया। इसको मैंने पूरे को फर्स्ट फंक्शन माना, इस पूरे को मैंने सेकंड फंक्शन माना। अब दोस्तों यहाँ पे मैं फार्मूले पर डायरेक्ट रख दिया, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे मैंने y का लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब दोस्तों इसके आगे मैं जैसे ही मूव करूँगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों देखिए फर्स्ट फंक्शन यानी कॉस एक्स के पावर 3। फिर देखिए दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि जब कभी भी स्क्वायर वाला मैटर दिखेगा तो आप तुरंत इस फार्मूले को ध्यान देंगे, यानी एक्स के पावर n को। इसका आप जानते हैं यानी एक्स के पावर n-1 होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे n के स्थान पे तो 2 है और x के स्थान पे कौन है, साइन एक्स के पावर 5। तो यहाँ पे रियल में होना चाहिए वैसे तो x, लेकिन यहाँ पे x के स्थान पे दूसरा आ गया तो इसको मैंने x मान रखना है। जब इसको मैं x मान लूँगा तो पुनः मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब इसको मैं पूरे को x मानूंगा तो इस फार्मूले से आऊँगा मैं, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2, फिर उसके बाद साइन x के पावर 5, फिर पूरे के पावर 2 माइनस 1 इंटू, मैं पुनः इसको डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स के पावर 5, फिर प्लस का साइन लगाऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूँगा ये चीज़ साइन एक्स के पावर 5 इंटू, देखिए दोस्तों यहाँ पे रियल में तो एक्स के पावर 3 है, कॉस एक्स के पावर 3, मैं सिर्फ जानता हूँ कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे एक्स के पावर 3 आया तो इसको मैंने एक्स मान रखना है, तो यहाँ पे फिर इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा। तो आइए दोस्तों इसको मैं जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स के पावर 3, फिर पुनः दोस्तों मुझे डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 3 को। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे मैं मूव करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये जो इनका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है उनको मैं ऐसे लिख दूँगा तो हो जाएंगे कॉस एक्स के पावर 3 इंटू 2 साइन एक्स के पावर 5। देखिए दोस्तों 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा तो उसको मैं लिखूँगा नहीं, इंटू। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन एक्स होना चाहिए लेकिन एक्स का पावर 5 है तो मैं इसको पुनः एक्स मानूंगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन वैसे हो जाएगा कॉस एक्स के पावर 5, फिर मुझे पुनः एक्स के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन करना है तो हो जाएगा एक्स के पावर 5 प्लस साइन एक्स के पावर 5, फिर ये माइनस जो है इसको माइनस कर दे क्योंकि यहाँ का माइनस इसको माइनस करेगा तो हो जाएगा साइन एक्स के पावर 3 इंटू। अब आप इस यानी जो x के पावर 3 यहाँ पे है इसको मैं इस फार्मूले जब ट्रांसफ़र करूँगा तो हो जाएगा 3x के पावर 3 माइनस 1। आगे मूव करते हैं दोस्तों तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स के पावर 3, इस 2 को मैं बाहर रख देता हूँ, फिर हो जाएगा साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5,
फिर देखिए यहाँ पे इसको मैं जब हल करूँगा दोस्तों तो हो जाएगा 5x के पावर 5 माइनस 1, माइनस लगाएंगे, फिर साइन x के पावर 5, फिर साइन x के पावर 3। फिर दोस्तों जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 3x के पावर 2। इसी तरह इसको आप आगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बस इतना ही छोड़ रहा हूँ, आगे इसके आप सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग 7वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स के पावर 2। तो इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए दोस्तों आपको एक चीज़ नोटिस करना है, जब कभी भी आपका होल स्क्वायर रूल जैसे इससे पहले के सवाल में दिखा था तो उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ा था, तो इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपको। ये हो जाएगा 2 अंडर रूट आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, फिर पूरे के पावर 1/2। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब दोस्तों आपको तुरंत यहाँ पे पुनः वही वाला फार्मूला d/dx, x के पावर n को आपको याद रखना है, इसका होता है n(x) के पावर n-1। अब दोस्तों इस पूरे को मुझे x मानना है, फिर ये n हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे अब इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 साइड में रहेगा, फिर इसको मैं x मानूंगा, इसको n मानूंगा, तो इस फार्मूले से जब लिखूंगा तो 1/2 x के स्थान पे कॉट एक्स स्क्वायर, फिर 1/2 माइनस 1। अब देखिए दोस्तों जिसको मैं x मानता हूँ पुनः उसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, तो d/dx ऑफ कॉट एक्स के पावर 2। अब आगे दोस्तों ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा फाइनली dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा दोस्तों कॉट एक्स स्क्वायर, फिर 1/2 में से 1 घटेगा तो ये आएगा -1/2 इंटू, देखिए हम सिर्फ जानते हैं कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इस पूरे को मैंने एक्स मान रखना है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर है, फिर इसको मैंने एक्स मान रखा था, तो अब पुनः इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हो जाएगा एक्स के पावर 2। आगे मूव करते हैं दोस्तों, ये माइनस बाहर आएगा तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर आया तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉट एक्स स्क्वायर, फिर पूरे के पावर -1/2, फिर इंटू लगाएंगे, इधर है कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर दोस्तों आगे मूव करेंगे, आप जानते होंगे x के पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x के पावर 2 माइनस 1। आगे दोस्तों जैसे ही मैं मूव करूँगा ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, माइनस लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर के पावर -1/2 इंटू, फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों ये 2 को मैं बाहर रख देता हूँ, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे फाइनली 2 में से एक जाएगा, एक ही बचेगा, यानी फाइनली आपका यहाँ पे x बचेगा। तो ये दोस्तों इसका रहा राइट आंसर जो मैंने सॉल्व किया। अब दोस्तों हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि y इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, इसको नॉर्मली हम करेंगे dy/dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम रियल में तो हम जानते हैं कि cos x होता है रियल में, लेकिन यहाँ पे x के स्थान पे अंडर रूट एक्स है तो इसको मुझे x मानना पड़ेगा, तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हो जाएगा cos x का माइनस साइन x, और x के स्थान पे अंडर रूट एक्स, फिर पुनः मुझे अंडर रूट एक्स का करना पड़ेगा, तो ये अंडर रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 यानी x का पावर 1/2। आगे दोस्तों मैं सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर इसको मैं x के पावर n वाले फार्मूले से रिप्लेस कर दूंगा तो हो जाएगा 1/2 x के पावर 1/2 माइनस 1। अब इस 1/2 को मैं दोस्तों बाहर रखूँगा तो हो जाएगा -1/2 साइन अंडर रूट एक्स, फिर इंटू एक्स के पावर 1/2 में से एक घटेगा तो दोस्तों -1/2 आएगा। अब दोस्तों करना क्या है कि इसको मुझे थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा -1/2। जब ये -1/2 नीचे आएगा तो जाएगा 1/x के पावर 1/2, यानी वो अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट को मैं बाहर रख लेता हूँ, तो 1/√x, फिर यहाँ पे फाइनली आपका बचा है साइन अंडर रूट x। तो दोस्तों ये रहा आपका राइट आंसर, यानी मैं कह सकता हूँ कि dy/dx इक्वल टू -1/2 अंडर रूट x
और साइन अंडर रूट x। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे, और आगे के जो एक्सरसाइज नेक्स्ट यानी 2 क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। आगे की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम लोग और भी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।